नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि जो लगातार ऊहापोह की स्थिति तैयार है, इस बीच में कई यूट्यूबर साथी, कई जो बुद्धिजीवी साथी हैं, यहाँ तक कि हमारे कोचिंग डायरेक्टर, संचालक लगातार तरह तरह की खबरों को लेकर के आप लोगों के बीच में परोस रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि आपको सही और सटीक जानकारी दी जाए ताकि आप के मन में जो ऊहापोह की स्थिति चल रही है, जो उतार चढ़ाव जैसा माहौल चल रहा है, इससे आपको निजात मिल सके। मित्रों, आज भी मेरी आयोग के कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों से बात हुई, जिससे स्पष्ट होकर के निकला कि क्या वाकई में टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आयोग करा लेगा। तो ऐसे में जो चीज़ें स्पष्ट होकर के आई, उसी के इर्द गिर्द मैं चर्चा करूंगा। और सभी साथियों से अपील है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए ताकि किसी के साथ धोखा न हो, ताकि किसी को जो है पछताना न पड़े। मित्रों, जो आयोग कह रहा है, हम अगर आयोग की बात करें तो आयोग स्पष्ट कह रहा है कि हम परीक्षा कराने को लेकर के पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब जैसे ही परीक्षा केंद्र हमें मिल जाएंगे, जैसे ही परीक्षा केंद्र हमें प्राप्त होते हैं, फिर हम शासन से अनुमति का प्रयास करेंगे और शासन से अनुमति मिलने के बाद हर हाल में हम परीक्षा की तैयारी शुरू कर देंगे। अर्थात कहने का मतलब परीक्षा होनी सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या शासन इस ऊहापोह की स्थिति में, आपाधापी में परीक्षा कराने को लेकर के स्वीकृति देगा। इसी को लेकर के लगातार लोग सवाल कर रहे हैं, लगातार लोग प्रश्न कर रहे हैं और लगातार लोग अपने मन के विचारों को आप तक शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। विचार किसी के गलत नहीं है और तर्क भी किसी के गलत नहीं है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार परीक्षा होगी कि नहीं होगी, जो मूल मकसद है। अगर मूलतः अगर देखा जाए तो परीक्षा हो भी सकती है, लेकिन अगर तमाम अन्य परिस्थितियों को देखा जाए, जैसे महाकुंभ के आयोजन, यूपी बोर्ड की परीक्षा, तो इसको अगर देखा जाए, संज्ञान में लिया जाए, तो एक तरफ ऐसा लगता है कि परीक्षा नहीं हो पाएगी। लेकिन आयोग के अधिकारियों का यह मानना नहीं है कि परीक्षा नहीं होगी। उनका सीधे सीधे मानना है कि हम परीक्षा कराने को लेकर के तटस्थ हैं। अगर शासन हमें अनुमति दे देता है तो हम परीक्षा कराने से बाज नहीं आएंगे। तो अब इस पर आपको निर्णय लेना होगा, आपको इस पर विचार करना होगा कि आपको क्या करना है। परीक्षा को लेकर के बहुत स्पष्ट है कि आयोग पूरी तरीके से तैयार है कि हम परीक्षा कराने को लेकर के गंभीर हैं। लेकिन प्रशासन जो एक आकलन हम लोग लगा रहे हैं, चूँकि अनुमान के सिवा हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। हम आप सिर्फ और सिर्फ बकायती कर सकते हैं, सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है अपने विचार रख सकते हैं, उसके सिवा तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक अनुमान लगाया जा सकता है, एक कयास लगाया जा सकता है कि परीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ऐसे में यह जो विचार है कि जैसे कि कुंभ का आयोजन है, कुंभ के आयोजन में 10 तारीख के बाद, कहने का मतलब 10 तारीख तक प्रयागराज में कुंभ का जो आयोजन है चरम पर होगा। और जब चरम पर होगा तो जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं मिल पाएंगी आयोग को या जो परीक्षा कराने वाले केंद्र होंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रशासनिक व्यवस्था कुंभ को सुरक्षित और सुनियोजित करने के लिए तटस्थ हो जाएगी। तो 10 तारीख के बाद तो संभव नहीं है, लेकिन 10 तारीख के पहले और 23 तारीख के बाद, 23 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक का समय इनके पास है। अब 23 दिसंबर 10 जनवरी के बीच में आप लोगों को पता ही है कि विंटर वैकेशन होता है, विद्यालय पूरा खाली होता है, किसी भी तरीके की एक्टिविटी विद्यालयों में नहीं होती है। तो ऐसे में सेंटर मिलना आसान है, लेकिन परीक्षा होना आसान नहीं है, क्योंकि इस 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आयोग
असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराएगा या फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराएगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये परीक्षा दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर की करा लेंगे, उसमें संख्या 1.25 लाख तक है, लेकिन जनवरी में ये जो है 3-4 दिन 5 दिन में प्रतिदिन के हिसाब से परीक्षा कराना चाहेंगे तो करा लेंगे, क्योंकि इस समय विंटर वैकेशन चलता है और विद्यालय में खाली रहता है, शिक्षा दीक्षा से कोई मतलब उस समय नहीं रहता। तो ये चीज़ें हैं। अब इस पर आपको स्वयं अनुमान लगाना है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, लेकिन अभी तक आयोग ने स्पष्ट यह नहीं कहा है कि हम परीक्षा नहीं करा पाएंगे। आयोग परीक्षा कराने को लेकर के तैयार है। तो मैं सभी से बताना चाहूँगा कि आप लोग भी किताबों को लेकर के तैयार रहिए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कमर कस लीजिए। एक प्रश्न और है आयोग की। आयोग यह कह रहा है कि पीसीएस की भी परीक्षा है, और आयोग ही नहीं, एक नैतिक जिम्मेवारी होती है कि अगर पीसीएस की परीक्षा हो रही है 22 तारीख को, तो जो पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र हैं और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देना चाहते हैं, उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, उनके सामने एक चुनौती है। जबकि हम लोगों का ये प्रयास था कि 90 दिन पहले आयोग ये बता दे कि हम परीक्षा कराएंगे या नहीं कराएंगे, या हम परीक्षा कब कराएंगे। आयोग इससे पीछे हट गया, आयोग ने नहीं बताया। जब हमारी वार्ता हुई तो उस वार्ता में स्पष्ट रूप से आयोग ने कहा कि यह कहीं नियमावली में वर्णित नहीं है कि हम आपको परीक्षा कब बताएंगे कराने के लिए। हम परीक्षा आपको 1 महीने पहले बता दें। हाँ, नॉर्मल स्थिति में 45 दिन पहले यह बताना होगा कि परीक्षा हम कराने जा रहे हैं। तो अभी 45 दिन तो है ही, तो कहीं ना कहीं आयोग परीक्षा करा सकता है। इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा अगल बगल न देख करके किताबों से दिल लगाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और यही मेरी सलाह है आप लोगों से। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरी कोशिश रहेगी कि यह परीक्षा आपकी अप्रैल में तो संभव नहीं है, मई और जून में हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। और सीट वृद्धि को लेकर के भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आपने देखा होगा द्वारिका तिवारी जी को, जो योगी आदित्यनाथ जी के बहुत करीबी हैं, उनको पत्र देकर के डिमांड की गई है। उन्होंने कहा भी है कि हम कोशिश करेंगे। अब कितनी कोशिश होती है ये तो भाई कोशिश होने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम लोगों का जो प्रयास है वो जारी है। और उत्तर प्रदेश में अगर आप हैं तो आप भी युवा मंच टीम से जुड़ करके इस कोशिश को पूरा करने का सपना हम लोगों का साकार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो भी साथी हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको सही और सटीक सूचना मिले। अफवाहों के बाज़ार में हमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, इंकलाब।